एलपीजी सिलेंडर के फटने से एक यूपीएससी एस्पिरेंट की डेथ हो जाती है। पर जांच में जो सामने आया उसे सुनकर आपके भी दिमाग हिल जाएंगे। रामकेश मीना एक 32 साल का यूपीएससी एस्पिरेंट था जो दिल्ली के गांधी विहार में एक किराए के फ्लैट पर रहता था। 6 अक्टूबर को उसके कमरे से एक तेज धमाके की आवाज ने सारे मोहल्ले को चौंका दिया। जब लोग उस फ्लैट की तरफ दौड़े तब उन्होंने देखा कि 6वीं मंजिल का कमरा पूरी तरह से आग की लपटों में घिरा हुआ है। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, फायर ब्रिगेड को बुलाई गई। तब जाके पता चला कि वहां आग एलपीजी सिलेंडर के फटने से लगी है और उसी आग में झुलसकर रामकेश मीना की मौत हो गई है। शुरू में तो ये एक सामान्य हादसा लग रहा था, इसलिए पुलिस अपना नॉर्मल तहकीकात कर रही थी। पर फोरेंसिक टीम ने जब बॉडी की जांच की तब उन्होंने पाया कि बॉडी के बर्न पैटर्न हादसे से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं। तब उन्हें शक हुआ। उन्होंने पुलिस को इत्तला की। पुलिस वहां के सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में लग जाती है, जिसमें उन्होंने पाया कि 5 और 6 अक्टूबर की रात को 2 लड़के और 1 लड़की नकाब पहनकर उस फ्लैट में दाखिल हुए थे और हादसे से करीब 1 घंटा बाद वे वहां से निकलते भी दिखाई दिए। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और रामकेश मीना की कॉल डिटेल्स निकाले और वहां के सर्विलियंस कैमरा से देख निष्कर्ष निकाले। जो तीनों में से लड़की थी उसका नाम था अमृता। पुलिस ने उसे ट्रैक किया और मुरादाबाद से 18 अक्टूबर को उसे गिरफ्तार कर लिया। शुरू में तो अमृता मुंह नहीं खोलती है, पर सख्ती से पूछताछ करने पर अमृता टूट जाती है और अपने गुनाह कबूल करती है कि उसने और उसके साथियों ने मिलकर रामकेश को मार डाला और इसे एक हादसा दिखाने की कोशिश की। दरअसल अमृता रामकेश की गर्लफ्रेंड थी और रामकेश ने उसके कुछ प्राइवेट वीडियोस और फोटोज अपने साथ रिकॉर्ड करके रख लिया था। और जब उन दोनों का ब्रेकअप हुआ तो अमृता उसे बार बार उन वीडियोस और फोटोज को डिलीट करने के लिए बोल रही थी, पर रामकेश ऐसा नहीं कर रहा था। इसी बात से गुस्सा होकर अमृता अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित से मदद मांगती है। सुमित अपने दोस्त संदीप को लेकर वहां आता है और 5 और 6 अक्टूबर की रात को तीनों नकाब पहनकर रामकेश के फ्लैट में दाखिल होते हैं। सुमित और संदीप दोनों मिलके रामकेश को तार से बांधकर उसका गला घोट देते हैं और अमृता, जो कि फोरेंसिक बीएससी की स्टूडेंट थी, रामकेश के बॉडी पर घी, ऑयल और वाइन लगाती है। और संदीप, जो कि एलपीजी सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर था, वो एलपीजी का नॉब को रमेश की बॉडी के सामने खोल देता है। इसका मतलब ये था कि वे फुल प्लानिंग के साथ आए थे। एक तरफ फोरेंसिक एक्सपर्ट थी तो एक तरफ एलपीजी सिलेंडर एक्सपर्ट। गलती होने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। उसके बाद वे तीनों वहां से सारे सबूत मिटाकर रामकेश का हार्ड डिस्क और कुछ सामान लेकर वहां से चले जाते हैं और जाते वक्त गेट को फटी जाली के थ्रू हाथ डालकर अंदर से लॉक करते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि कोई अंदर से बाहर गया था या फिर बाहर से अंदर आया था। फिर लगभग 1 घंटा बाद एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट करती है। इन लोगों का प्लान तो फुल प्रूफ था। फोरेंसिक एक्सपर्ट और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर दोनों मिलके इस मर्डर को एक हादसा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़े थे। पर वो कहते हैं ना कि कातिल जितना भी सातिर हो वो कुछ ना कुछ सबूत छोड़ ही देता है। पर इत्तेफाक ये था कि जिस फोरेंसिक के दम पर इस मर्डर को हादसा दिखाने की कोशिश की जा रही थी, उसी फोरेंसिक ने इस मर्डर की सच्चाई उजागर की। पुलिस अमृता के पास से रामकेश का हार्ड डिस्क, एक ट्रॉली बैग और एक शर्ट बरामद करती है। सुमित 21 अक्टूबर को मुरादाबाद से अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके 2 दिन बाद ही संदीप को भी हिरासत में ले लिया जाता है। उन लोगों पर मर्डर और सबूत मिटाने के चार्जेस लगते हैं। बाद में जब पुलिस रामकेश मीना के हार्ड डिस्क को चेक करती है तब उन्हें जो पता चलता है उसे देखकर वे और भी शॉक हो जाते हैं। उन्हें अमृता के साथ साथ 15 और लड़कियों के प्राइवेट वीडियोस और फोटोज रामकेश के हार्ड डिस्क पर मिलते हैं। इसका मतलब ये था कि रामकेश मीना का और भी लड़कियों के साथ अफेयर रहा होगा और उनके भी वे प्राइवेट वीडियोस और फोटोज को अपने साथ रिकॉर्ड करके रखा था। पर उसे क्या पता था कि यह चीज़ उसकी जान ले लेगी। वैसे आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर दें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।